प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। हमारे पाठ का नाम है सहसा विदिदित न क्रियाम, सडनली ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन। पाठ 3। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने रविशर्मा नाम एकः ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। तस्यः एका प्रियवादिनी भार्या आसीत्। तयोः एकः प्राणेभ्यो अपि प्रियतरः पुत्रः आसीत्। ब्राह्मणः ब्राह्मणी च स्वकीये च गृहे एकं नकुलम् अपि अपालयताम्। ब्राह्मणी नकुले पुत्रवत् एव स्नेहयति स्म। एकस्मिन् दिवसे ब्राह्मणी स्नानार्थं नदीं गच्छन्ति। स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अकथयत्, स्वामिन्, इदानीम् अहं नदीं गच्छामि, त्वया पुत्ररक्षार्थं सावधान भवितव्यम्। एवम् उक्त्वा सा नदीम् आगच्छत्। तदनन्तरं विप्रः स्वपुत्ररक्षार्थं दत्तावान् वधानं संलग्नो अभवत्। अत्रान्तरे एकः श्रेष्ठी ब्राह्मणस्य समीपम् आगत्य श्राद्धार्थं गृहं चलितुम् प्रार्थितवान्। ब्राह्मणो अपि अचिन्तयत्, नकुलस्तु गृहे विद्यते एव, सः च पुत्रस्य रक्षार्थं शक्तः इत्यस्मिन् विषये कापि शङ्का नास्ति। श्रेष्ठी मह्यं धनमपि दास्यत्वेव, अतः मया अवश्यमेव श्रेष्ठिनः गृहे श्राद्धार्थं गन्तव्यम् एव। ततः सः पुत्ररक्षार्थं नकुलं नियुज्य श्राद्धार्थम् अगच्छत्। ब्राह्मणे गतान्तरे नकुलः बालकः रक्षायै सावधानो अभवत्। सः बालकस्य समीपम् उपसर्पन्तम् एकं सर्पम् अपश्यत्। कदाचित् सर्पः बालकं दशेति इति शङ्कितहृदय नकुलः सर्पः व्यापाद्यं तं खण्डशः अकरोत्। तदैव रविशर्मा श्रेष्ठीगृहे श्राद्धं कारयित्वा श्राद्धान्नं धनं च गृहीत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। आगच्छन्तं स्वस्वामिनं रविशर्मणं दृष्ट्वा सः नकुलः गृहात् बहिरेव आगत्य विप्रचारणयोः अलुठत्। ब्राह्मणः नकुलं रक्तविलिप्तं मुखपादं वीक्ष्य अचिन्तयत्, य अनेन नकुलेन प्राणेभ्योऽपि प्रियतरः मम पुत्रः व्यापादितः, अहम् अपि नकुलं जीवितं न्याव्यजेम। एवं विचारयन् सः ब्राह्मणः एकं दृढं दण्डम् उत्थाय तेन दण्डेन नकुलीम् अवधीत। तदनन्तरं ब्राह्मणः गृहे प्राविशत्। तत्र स्वपुत्रं सुरक्षितं सर्पस्य च खण्डानि वीक्ष्य अचिन्तयत्, यत् मया निष्कारणम् एव नकुलः व्यापादितः। यदि अद्य नकुलः मम पुत्रं न रक्षेत् तर्हि अहं पुत्रहीनः भवेयम्। एवं ब्राह्मणः बहुविधं विलापम् अकरोत्। सत्यमेव उक्तं, सहसा विदिदित न क्रियाम्, अविवेकपरमाम् आपदं वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने इस कहानी का श्रवण संस्कृत भाषा में किया। अब मैं आप सभी के समक्ष इस भाषा का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हिंदी अनुवाद। एक रवि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक मधुर भाषी पत्नी थी। उनका एक बेटा था जो उन्हें प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने एक नेवले को भी अपने घर में पाल रखा था। ब्राह्मणी नेवले को पुत्र के समान प्रेम करती थी। एक दिन ब्राह्मणी स्नान करने के लिए नदी पर गई और उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए ब्राह्मण से कहा, स्वामी, अब मैं नदी पर जा रही हूँ, आपको बेटे की रक्षा के लिए सावधान रहना होगा। ऐसा कहकर वह नदी पर चली गई। इसके बाद ब्राह्मण अपने पुत्र की रक्षा में लग गया। इसी बीच एक कुलीन व्यक्ति ब्राह्मण के घर में आकर और श्राद्ध करने के लिए घर चलने की प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, नेवला तो घर पर ही है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह बेटे की रक्षा करने में सक्षम है। वह व्यक्ति मुझे पैसे भी देगा और इसलिए मुझे श्राद्ध के लिए अवश्य ही व्यक्ति के घर जाना चाहिए। तब उसने नेवले को अपने पुत्र की रक्षा के लिए नियुक्त किया और श्राद्ध के लिए चला गया।
ब्राह्मण के चले जाने पर नेवला बच्चे की रक्षा के लिए सावधान हो गया। उसने देखा कि सांप लड़के की ओर आ रहा है। इस भय से कि कहीं सांप बालक को न काट ले, नेवला ने सांप पर प्रहार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी रवि शर्मा व्यक्ति घर में श्राद्ध करके श्राद्ध का अन्न तथा धन लेकर लौट आया। अपने स्वामी रवि शर्मा को आता देखकर घर से बाहर आकर ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण ने खून से सने चेहरे और पैरों वाले नेवले को देखा और सोचा कि इस नेवले ने मेरे बेटे को, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, बहुत कष्ट दिया है। मैं नेवले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने एक मजबूत लाठी उठाई और उस लाठी से नेवले को मार डाला। तभी ब्राह्मण ने घर में प्रवेश किया। उसने अपने बेटे को वहां सुरक्षित और सांप के टुकड़ों को देखकर सोचा कि मैंने नेवले को अकारण ही कष्ट दिया है। यदि आज नेवले ने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की होती तो मैं पुत्रहीन हो जाता। इस प्रकार ब्राह्मण ने अनेक प्रकार से विलाप किया। सच ही कहा गया है कि किसी कार्य को बिना सोचे विचारे अनायास नहीं करना चाहिए। विवेकहीनता आपदाओं का परम या आश्रय स्थान होती है। अच्छे प्रकार से गुणों की लोभ संपदाएं विचार करने वाले को स्वयमेव वर्ण करती है, उसके पास चली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अनायास अर्थात एकदम से या बिना सोचे विचारे कभी भी किसी कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। यदि आपको कहीं शंका है तो आप पहले उसका अच्छी प्रकार से निरीक्षण करें, तत्पश्चात उस कार्य पर आप चिंतन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम बिना विचारे कभी किसी के लिए कोई काम जल्दबाजी में ना करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी समझ आई होगी और इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है आप उसे अपने जीवन में लागू जरूर करेंगे।